सभी का स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स विला पर। दोस्तों, लद्दाख में नए जिलों का गठन हुआ है और इससे नया प्रशासनिक स्वरूप निकल कर आया है। चूँकि आपकी आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, यहाँ से प्रश्न बनता हुआ दिखेगा। इसलिए इस टॉपिक पर मैंने एक बेहतरीन करंट अफेयर फुल डिटेल में बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको मैं पहले ही पूरा पीपीटी दिखा दे रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उसके पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम में जाएं, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको बनता हुआ दिखेगा। तो 2026 में कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए यह बहुत ही रेलिवेंट करंट अफेयर का टॉपिक है। दोस्तों, लद्दाख का जो नया प्रशासनिक स्वरूप है, अगर इसके बारे में बात करें तो लद्दाख की भौगोलिक जटिलताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने शासन को अधिक सुलभ बनाने के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि लद्दाख के व्यापक विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए अब यहाँ जिलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। लेह, कारगिल के अतिरिक्त 5 नए जिलों के गठन से दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच और अधिक प्रभावी हो जाएगी। यानी कि लद्दाख में लेह और कारगिल नाम के अब तक 2 जिले थे और अब जिलों की संख्या 5 और बढ़ा दी गई है, जिससे कि 7 जिले हो गए हैं लद्दाख में। वो कौन कौन से हैं हम आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं वहाँ का एक बहुत ही शानदार जो है लैंडस्केप है आपके सामने, कितना खूबसूरत नज़ारा है यह लद्दाख का। बात करें लद्दाख की तो लद्दाख में वर्तमान में अब 7 जिलों की सूची लगभग तैयार हो गई है। पुराने जिलों की बात करें तो पहले लेह था और कारगिल था, और अब जो नए जिले गठित हुए हैं उसमें जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये कुल 5 और नए जिले जुड़ गए हैं। वर्तमान उपराज्यपाल की बात करें तो लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं, जो कि 13 मार्च 2026 को अपना पद इन्होंने संभाला है। प्रथम उपराज्यपाल की बात करें कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो वह थे राधा कृष्ण माथुर। विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में इन 5 नए जिलों का गठन लद्दाख के स्थानीय समुदायों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करता है। और फिर से एक और भी बेहतरीन लैंडस्केप जो है आपके सामने है, कितना खूबसूरत दिखता है अपना लद्दाख। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। और लद्दाख की जो महत्वपूर्ण सांख्यिकी और नेतृत्व है उसकी बात करें तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 59,140 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यह वह क्षेत्र है जो वर्तमान में भारत के वास्तविक नियंत्रण में है। यदि हम पीओके और अक्साई चीन सहित संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो यह लगभग 1,68,055 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि आधिकारिक प्रशासनिक रिकॉर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तरों में वास्तविक नियंत्रण वाले क्षेत्र यानी कि 59,164 वर्ग किलोमीटर को ही आधार माना जाता है। मतलब कहने का मतलब है, हमें पता है कि हमारे जो कश्मीर, जो पहले कश्मीर था, जम्मू कश्मीर पूरा क्षेत्र, यह जो है इस पर चाइना और फिर उसके बाद से पाकिस्तान का कब्जा था, और उन्होंने जो ज़मीन कब्जा कर रखा है और अभी जो भारत के हिस्से में है, अगर इसके क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो कुल 1,68,055 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा क्षेत्र बनता है। लेकिन जिसमें सिर्फ भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र की बात करें तो 59,146 वर्ग किलोमीटर यह क्षेत्र बनता है। तो कहानी यह है अभी वर्तमान में। यह लद्दाख का ही एक दूसरा नज़ारा है, देख सकते हैं। परीक्षा उपयोगी अतिरिक्त अगर फैक्ट्स की बात करें तो जो द्रास जो नया जिला बना है, इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह साइबेरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। वहीं पर जो चांगथांग नया जिला बना है, यह क्षेत्र अपनी पश्मीना बकरियों और ऊंचे पठारों के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। वहीं पर जांस्कर नाम का जो नया जिला बना है, यहाँ पर अपनी चादर ट्रेक यानी जमी हुई नदी और प्राचीन बौद्ध मठों के लिए भी वैश्विक स्तर पर विख्यात है और प्रसिद्ध है। और फिर बात करें लद्दाख का जो ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है, इसकी हिस्ट्री जो रही है, तो लद्दाख का जम्मू कश्मीर से अलग होना भारतीय संवैधानिक इतिहास की एक युगांतरकारी जो है घटनाओं में से एक है। क्योंकि अनुच्छेद 370 का हटना ही इसे युगांतकारी घटना के तौर पे देखा जाता है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसने राज्य के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया था। 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस को लद्दाख
आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वहीं पर जहां जम्मू कश्मीर को विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी की तरह दी गई थी, वहीं पर लद्दाख को सीधे केंद्र सरकार यानी कि उपराज्यपाल के माध्यम से प्रशासन के अधीन रखा गया था। 31 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो है निभाई थी। अब इस पूरे फैक्ट से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल इस टॉपिक से बनेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2026 में लद्दाख में जिलों की संख्या 2 से बढ़कर अब कितनी कर दी गई है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन 7 होगा, मतलब कि 7 होगा, ऑप्शन सी होगा। वहीं पर निम्न में से कौन सा लद्दाख का नया गठित जिला नहीं है। तो जांस्कर भी है, द्रास भी है, नुब्रा भी है, तवांग नहीं है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो लद्दाख का कुल क्षेत्रफल जो कि वास्तविक नियंत्रण वाला क्षेत्र है वह कितना है। तो वह है 59,146 वर्ग किलोमीटर। यदि हम पीओके और एक्साई चीन सहित संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो लद्दाख का क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। तो वह होता है 1,68,055 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। वहीं पर वर्तमान उपराज्यपाल के रूप में 13 मार्च 2026 को किसने पद संभाला था। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना होगा। मनोज सिन्हा जो हैं यह अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। गिरिराज सिंह जो हैं यह कैबिनेट जो हैं मिनिस्टर हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पर ये ट्रिक होगा। और जो राधा कृष्ण माथुर हैं ये जो हैं लद्दाख के पहले उपराज्यपाल थे। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा विनय कुमार सक्सेना। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर राधा कृष्ण माथुर, जो कि अभी मैंने पीछे बताया था आपको। 7वें प्रश्न की बात करें कि द्रास को किस नाम से जाना जाता है। तो द्रास को जो है लद्दाख का जो है प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चांगथांग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह पश्मीना बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जांस्कर किस प्रसिद्ध ट्रैक के लिए जाना जाता है। तो यह चादर ट्रैक के लिए जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध यह जो है क्षेत्र है। अंतिम प्रश्न की बात करें कि 31 अक्टूबर को लद्दाख से संबंधित निर्णय की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह किसकी जयंती थी। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर जयंती थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके मन में भी कुछ ना कुछ ज़रूर प्रश्न बन रहे होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कुछ दोस्त जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन होगा, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।